Good morning, student. Today we are going to start up with new chapter, that is chapter number 5, Judiciary. In this chapter we'll discuss about our judiciary system. ठीक है, हम अब इस चैप्टर में हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे. जुडिशरी को हिंदी में न्यायपालिका भी कहते हैं. ठीक है, बेसिकली जुडिशरी क्या डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो कंट्री है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पर वर्क करती है. ठीक है, इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को चलाने के लिए हमें एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. ठीक है, एक गवर्नमेंट या फिर एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है जो लोगों को गवर्न कर सके और प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कंट्री में मेंटेन कर सके. ठीक है, तो उसके लिए जो सिस्टम है या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट है, उसी का पार्ट है आपका जुडिशरी. ठीक है, ये पॉलिटिक्स को शेप करता है, इकोनॉमिक सोसाइटी को बहुत तरीक़ों से शेप करता है और उनकी हेल्प करता है. लॉज, जो हमारी लॉज हैं उनको अप्लाई करता है ताकि सिटीजन्स में इक्वली अप्लाई हों, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों. और कोई भी ये कहता है, जुडिशरी जो है हमारी वो कहती है कोई भी इंसान लॉ से बढ़कर नहीं है. ठीक है, और अगर कोई भी लॉ को ब्रेक करता है या फिर कोई भी क्राइम करता है तो उसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट्स भी इसमें दी गई हैं कि क्या, एक पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को गिल्टी पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी. ठीक है, इसमें हम चैप्टर में ये देखेंगे कि कैसे कौन जो होते हैं वो गिल्टी होते हैं, कौन उनके लिए फिर डिसीजन लेता है. ठीक है, उनको कौन जस्टिस देता है. ठीक है, और जुडिशरी जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, कैसे कोर्ट्स पर डिपेंड करता है. ठीक है, अलग अलग स्टेट में क्या मैकेनिज़्म है इसका, कैसे जो डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन है वो कैसे होते हैं, किस तरीके से पनिशमेंट्स दी जाती हैं. ठीक है, और इसमें इस चैप्टर में हम देखेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि जो जुडिशरी है वो एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है इंडियन डेमोक्रेसी में. मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो हमारी डेमोक्रेसी का. बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डेमोक्रेसी का है वो है जुडिशरी. और जुडिशरी का इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सबसे मेन बात क्या है कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या देखेंगे आप कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है, ये देखिए इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें क्या फॉलो होता है, द रूल ऑफ लॉ. ठीक है, और जो लॉ होती हैं, ठीक है, उसको एक सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो लोगों को गवर्न करती हैं. ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है, कोर्ट्स एंड जजेस. ठीक है, वो जो होते हैं वो लॉज को इन्फोर्स करवाते हैं और इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम फॉलो होता है. ठीक है, जुडिशरी का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. एडमिनिस्ट्रेट करती है जस्टिस को, सभी सिटीजन्स को, गवर्नमेंट के बिहाफ पर वर्क करती है. ठीक है, जुडिशरी में होता क्या क्या है, जुडिशरी कोर्ट्स से बनी हुई होती है. मतलब नंबर ऑफ़ कोर्ट्स होते हैं इसमें, आपको पता है हमारे यहाँ कितने कोर्ट्स हैं. ठीक है, वो आगे हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लार्ज नंबर ऑफ़ कोर्ट्स होते हैं जो कि डिसीजंस लेते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पर. डिफरेंट नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं जिनके ऊपर वो डिसीजन लेते हैं. ठीक है, देखिए जुडिशरी जो है आपका, यहाँ पे इसका जो वर्क है, जुडिशरी इसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट सॉल्व करवाती है, डिसीजन देती है और जो भी लॉज बनती हैं उस लॉज को एनफोर्स भी करवाती है और फंडामेंटल राइट्स भी लोगों के प्रोटेक्ट करती है. तो मेन वर्क हैं ये जुडिशरी के. ठीक है, उसके बाद आ जाता है जुडिशरी जो है और कौन से वर्क करती है. देखिए काफ़ी कैटेगरी हैं. ठीक है, जो हमने फर्स्ट उसका देखा था, जुडिशरी का फंक्शन था कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ठीक है, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, वो किस किस के बीच में सॉल्व करती है जुडिशरी. सिटीजन्स के साथ अगर हो जाते हैं तो डिस्प्यूट्स होते हैं, तो सिटीज़न और गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स होते हैं, तो अगर टू स्टेट की गवर्नमेंट में डिस्प्यूट्स होते हैं तो, और सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं तो इन सभी
जो चीज़ें हैं, उन फैक्टर्स हैं, इन चीज़ों पर जो हमारी जुडिशरी वर्क करती है। और इन सभी मैटर पे अगर डिस्प्यूट्स होते हैं, मैटर पे क्या मतलब, इन के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो कौन सॉल्व करता है? जुडिशरी। जुडिशरी के पास वीटो पावर भी होती है, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू मिली होती है। अगर उसको ऐसा लगता है, ठीक है, कि कोई भी लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही है, तो वो उस लॉ को हटा भी सकता है। ठीक है, आपकी बुक में केसेस दिए हुए हैं, डिफरेंट 2-3 केसेस दिए हुए हैं, उसमें एक मिस्टर हकीम का केस भी है। तो उसमें भी अगर हम देखें तो अगर जुडिशरी को ये लगता है कि कहीं भी किसी भी सिटीज़न का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है या फिर उसके फंडामेंटल राइट्स को कोई छीन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर वो सिटीज़न की हेल्प करती है। ठीक है, वहाँ पर वो क्वेश्चन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन रेस हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाद में, मान लीजिए कुछ हमने लॉज बना दी और वो लॉज बन जाएंगी, इम्प्लीमेंट होंगी, तब हमें पता चलता है कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लॉज बन जाती हैं, फिर उसके इफ़ेक्ट अच्छे नहीं होते, तो भी जो हमारी जुडिशरी है वो उन लॉज को हटा सकती है। या फिर कहीं पर जुडिशरी देख रही है कि कोई सेक्टर ऐसा है जहाँ पर लोगों के साथ गलत हो रहा है और वहाँ एक स्ट्रिक्ट लॉ की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है, आपकी जुडिशरी जो है, वो लोगों के लिए लॉज बना सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रिवर वाटर पर डिस्प्यूट है, झगड़ा चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी मतलब पानी को लेकर के, तो वहाँ पे भी जुडिशरी इन्वॉल्व हो सकती है कि ये जो रिवर है इसका पानी इन 2 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या जो भी है। और फिर अगर उसने ऐसा कोई लॉ पास कर दी है, ठीक है, तो और लोगों ने उसको नहीं माना है, तो उसके लिए फिर उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। ठीक है, तो जो जुडिशरी है वो पूरा ध्यान रखती है लॉ एंड ऑर्डर कंट्री में मेंटेन रहें, साथ ही साथ और भी कोई सिविल या क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी जुडिशरी हमारी सॉल्व करती है। ठीक है, जो हमारी इंडियन जुडिशरी है ये जो फॉलो होती है, एक तरह से ब्रिटिश लीगल सिस्टम प्रेवलेंट होता था कंट्री में प्री इंडिपेंडेंट एरा में, उसी टाइम पीरियड से जो हमने कुछ अमेंडमेंट्स, मतलब उस टाइम में जो फॉलो होता था लगभग वही हैं। ठीक है, बहुत कम अमेंडमेंट्स इसमें हमने, बहुत कम चेंजेस हमने जुडिशल सिस्टम में किए हैं। जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो फॉलो होता था जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, वही जुडिशरी सिस्टम कुछ हद तक हम फॉलो कर रहे हैं, बहुत कम ही इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी जब हम जुडिशरी के बारे में देख रहे थे कि सबसे मेन फैक्टर क्या है जुडिशरी का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। इंडिपेंडेंट मतलब इसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर आप पॉलिटिकल बॉडी का कह सकते हो, इंटरफेरेंस नहीं है और कोई दबाव नहीं है। ठीक है, देखिए तीन लेवल होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों एक दूसरे से एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट या मिक्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का जो है, गवर्नमेंट की बॉडीज़ का, वो जुडिशरी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जो जुडिशरी है वो फ्रीली वर्क करती है। जुडिशरी के किसी भी वर्क में जो है वो लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव मींस सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, जो कोर्ट्स हैं वो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे और वो किसी के भी बिहाफ पे वर्क नहीं करेंगे, वो अपने इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे। जो कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट में भी जो गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो बहुत ही कम इंटरफेरेंस करती हैं। और आपको बता दें, बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी जज को रिमूव करना उसकी पोस्ट से। ठीक है, क्योंकि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये एक प्रॉपर वर्क कर पाती है। ठीक है, और इसीलिए
क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, या फिर आप कह सकते हो कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसीलिए जो हमारा लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव का जो वर्क है वो चेक एंड बैलेंस रहता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ही है जो कोर्ट्स को एक पावर देती है सेंट्रल रोल प्ले करने की। अगर उनकी किसी भी, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट बॉडी अपनी पावर्स का मिसयूज़ करती है, मतलब कोर्ट्स के पास पावर है, अगर लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव में से कोई भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जो जुडिशरी है एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी अप्रोच कर सकता है कोर्ट में अगर उसको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो। ठीक है, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड, मतलब उनके ऊपर भी एक तरह से चेक एंड बैलेंस है। देखिए अगर सबूत मिल जाते, देखिए जुडिशरी किस पे वर्क करती है, विटनेसेस पे। ठीक है, जो आपके सबूत होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट सबूत मिल जाते हैं तो उसको फिर सज़ा होती ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जुडिशरी हमारी जो गवर्नमेंट है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उससे भी ज़्यादा इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, इसीलिए इतने प्रॉपरली जो कंट्री में है वो वर्क चलता है। तीनों लेवल जो हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस उसमें काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।